दोस्तों स्वागत है आपका खरबूज की इस खूबसूरत फील्ड में। यहाँ पर इस फील्ड पर आपको लाने का कारण है खरबूज या फिर तरबूज लगाते समय आपको क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए कि बेस्ट प्रोडक्शन आप ले पाए। लास्ट ईयर जो हमने तरबूज और खरबूज शॉर्ट सीरीज जो हमने डाली है उसको कुछ हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनने A to Z फॉलो किया है। अब तरबूज के लिए अगर बात करें स्पेसिफिकली तो कमेंट्स आए मेरे पास, किसी ने 26 टन का प्रोडक्शन निकाला 1 एकड़ से, किसी ने 27, 27.5, 29, 30, 33, 35 टन प्रति एकड़ तक का उत्पादन निकाला है। लेकिन सवाल यह है कि सीरीज जो A to Z फॉलो की है, शेड्यूल फिक्स था, उसके बावजूद एक किसान 26 टन प्रति एकड़ का प्रोडक्शन ले पाया और दूसरा 35 टन प्रति एकड़ का ले पाया। इसके बीच में कहां गैप है, इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि कहीं ना कहीं उस शेड्यूल के बाद में भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं अगर जिनको हम नेग्लेक्ट करते हैं तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा डाउन होता है। दोस्तों पिछले सालों के जो लगातार कई सालों का जो अनुभव है उसके आधार पर ही बातचीत करेंगे। यहाँ पर कोई भी लिखी पढ़ी हुई कोई चीज की बात हम नहीं करेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं 5 एकड़ की ये फील्ड है जिसमें 4 दिनों पहले यहाँ पर खरबूज का प्लांटेशन कर दिया गया था। मतलब 26 दिसंबर 2023 को ये प्लांटेशन कर दिया गया था। तरबूज या फिर खरबूज की खेती करने के पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें पहला सबसे अहम पॉइंट है क्रॉप रोटेशन। दोस्तों इस फील्ड पर अगर आपने पिछले साल तरबूज की खेती कर रखी है और वापस से आप तरबूज लगा रहे हैं तो इस फील्ड को तो आपको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड की बात करें, यहाँ पर खरबूज की खेती करते हैं, हमारे मित्र की फील्ड है। यहाँ पर जहां पर अभी आप गेहूं लगे हुए देख रहे हैं, लास्ट ईयर इस साइड पर खरबूज था, अभी इस साइड पर है। पुराने लोगों से भी सुना होगा तरबूज ऐसी चीज है जो जहां लगा उस फील्ड का पानी भी खत्म कर देता है और पोषक तत्व भी खत्म कर देता है। वाकई दोस्तों न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा खींचती है फसलें, इसलिए क्रॉप रोटेट करें। हमारे अनुभव भी है, एक ही फील्ड पर आप तरबूज लगाते हैं तो 300 क्विंटल का प्रोडक्शन आता है 1 एकड़ से। नेक्स्ट ईयर जब आप रिपीट करते हैं, आपका मैनेजमेंट पहले से ज्यादा अच्छा था, उसके बावजूद जो है प्रोडक्शन उससे कम आया, तो उसका ये एक कारण हो सकता है। दूसरा इसमें पॉइंट है सॉइल सिलेक्शन। तरबूज या फिर खरबूज दोनों ही फसलें ऐसी फसलें हैं केवल 2 महीने की छोटी अवधि में ये आती हैं और 2 महीने में पोषक तत्वों का भंडार जो है उस फल के अंदर जाता है। इसका मतलब क्या है, मिट्टी ऐसी चाहिए जो हम जहां पर जो भी न्यूट्रिशन दें उसको तुरंत पौधे को अवेलेबल करवा पाए। तो ऐसी मिट्टी दोस्तों, हल्की से हल्की मिट्टी तरबूज और खरबूज के लिए बेस्ट होती है। दोमट मिट्टी लें, बलुई दोमट मिट्टी लें, पीली मिट्टी चलेगी, लाल मिट्टी भी चलेगी, मध्यम काली मिट्टी तक चलेगी, लेकिन काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, चिकटी मिट्टी, जो चिपचिपी मिट्टी हो, ऐसी मिट्टी में तरबूज की खेती मेरे हिसाब से करना ही नहीं चाहिए। इन मिट्टियों में देखा गया है कि प्रोडक्शन बहुत कम आता है। तो दोस्तों इसके लिए हल्की से हल्की मिट्टी जिसकी पीएच वैल्यू 6 से 7 के बीच की हो। अगर पीएच जो है गड़बड़ाया हुआ है, ज्यादा है या फिर बहुत कम है, 6 से 7 के बीच में नहीं है, तो आप जितने पोषक तत्व दे रहे हैं मिट्टी उतना फसल को दे नहीं पाएगी, जिससे कि मैनेजमेंट आपका सही है उसके बावजूद आपको लॉस देखना पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों तीसरा पॉइंट, हमारी जो तरबूज या खरबूज की क्रॉप है उसका टारगेट क्या होना चाहिए। क्रॉप अगर लगा रहे हैं, स्वाभाविक बात है कि अच्छे प्रॉफिट के लिए लगा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम टाइम पे तरबूज की फसल आपने लगाई 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए प्रति केजी के हिसाब से जाती है। लागत की अगर बात करें, 1 लाख रुपए की एवरेज लागत प्रति एकड़ के हिसाब से तरबूज हो या खरबूज हो आती ही है। मैक्सिमम 1.25 लाख रुपए एकड़ तक चली जाती है। अगर आपको 5 रुपए का रेट मिलता है तो मेरे हिसाब से 4 रुपए से 5 रुपए किलो की जो है लागत है इस फसल की, तो मतलब आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। आपको प्रॉफिट कब मिल पाएगा, जब आपकी क्रॉप जो आ रही है, जिसकी हार्वेस्टिंग जो हो रही है वो सटीक टाइम पे हो, जब डिमांड जो है वो पीक पर हो। और हमारे देश में इंडिया की बात करें तो यहाँ पर डिमांड जो है
वो रमजान जब स्टार्ट होते हैं, रोजा स्टार्ट होने के एक हफ्ते पहले से रहती है, जो कि लगभग एक हफ्ते स्टार्ट होने के एक हफ्ते बाद या फिर 10 दिन तक मान लीजिए उसके बाद तक रहती है। ये मान लीजिए इस बार जैसे 11 या 12 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं रोजे, तो 5 मार्च से लेकर 15 मार्च तक की डिमांड जो है वो पीक पर होती है। ऐसा जो पिछले सालों से हम देखते आ रहे हैं, इसी टाइम पर हमको रेट्स भी अच्छे मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप फसल ऐसे समय पर लगाएं कि उसकी हार्वेस्टिंग 5 से 15 मार्च के बीच में हो जाए 2024 में। और हर साल जो है टारगेट रमजान ही रखें, आपको अच्छा प्रॉफिट ये दे जाएगी। वैरायटी सिलेक्शन भी एक अहम बिंदु है जो प्रोडक्शन और प्रॉफिट में जो है बहुत बड़ा जिसका योगदान होता है, क्योंकि हम ऐसी वैरायटी अगर सिलेक्ट कर रहे हैं जो डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट नहीं है, जिसका प्रोडक्शन जो है एवरेज प्रोडक्शन जो है वो लो है, तो डेफिनेटली आपको खर्च भी ज्यादा लगेगा, प्रोडक्शन भी कम मिलेगा। हमारे प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर टॉप 5 वैरायटीज का वीडियो शेयर किया, आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो सारे लिंक्स हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तरबूज खरबूज से रिलेटेड, आप देख लीजिएगा। इसके बाद में बात करते हैं, बहुत ज्यादा कमेंट्स जिस बारे में है वो है सीड लगाना चाहिए या फिर पौधे लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों पौधे लगाना बेहतर है। पौधे लगाना बेहतर क्यों हम लोग मानते हैं, क्योंकि अगर आप सीड लगाते हैं, जैसे तरबूज के केस में ऐसा ज्यादा होता है, आपने सीड लगाया, मान लीजिए जर्मिनेशन 90% हमको मिला, 100 में से 10 जो जगह जो रहेंगी वो खाली रहेंगी। लगभग 8 दिन तो आपको लगेंगे ये देखने में कि जर्मिनेशन आया या नहीं आया, क्योंकि 8 दिन तो उसको देखना पड़ेगा जर्मिनेशन प्रॉपर जब होगा पूरी फील्ड का। उसके बाद डबल से आप जब गैप फिलिंग करने जाएंगे, सीड लगाएंगे, वो जो पौधा है, वो जो बेल है, उससे आपको प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है दोस्तों। अगर आप पौधे की बात करें, अच्छी क्वालिटी के पौधे होते हैं वो सिलेक्ट करके लगाते हैं, वो गैप फिलिंग वाली नौबत ही नहीं आती है। मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो ये वाली नौबत ही नहीं आएगी, मतलब पूरी फील्ड एक जैसी उठेगी, हर पौधे से प्रोडक्शन मिलेगा और अच्छा प्रोडक्शन इस वजह से भी मिल पाता है। खरबूज के केस में भी ऐसा ही होता है। खरबूज हाँ 1-2 दिन पहले जर्मिनेशन इसका मिल जाता है, ये चीज इसके साथ में है, लेकिन पौधे लगाएं बेस्ट है, क्योंकि पौधे लगाने से फसल की टोटल अवधि की भी बात करें, जब बीज लगाते हैं हम तरबूज के तो वो 70 दिन का टाइम ले लेती है, लेकिन पौधे लगाते हैं तो 60 दिन के अंदर ही उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। इसके बाद में एक और चीज है इसमें, पौधे से पौधे की और रो से रो की क्या डिस्टेंसिंग लेना चाहिए जिससे मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल पाए। तो दोस्तों बेस्ट प्रोडक्शन तरबूज का जो हमने लिया है वो लिया है 5 फीट बाय 1.25 फीट की डिस्टेंसिंग पर, और उसमें भी एक ड्रिपर पर एक पौधा लगाया है। खरबूज की बात करें, यहाँ पर ये जो फील्ड है 4.5 फीट की बेड टू बेड डिस्टेंस ली गई है और यहाँ पर 1 फीट की पौधे से पौधे की डिस्टेंस ली गई है। इसको आप 1 से 1.25 फीट तक कर सकते हैं और इसको भी 4.5 से 5 फीट तक ले सकते हैं। अच्छे प्रोडक्शन के लिए अभी तक ऐसा ही देखा गया है, इनमें अच्छा प्रोडक्शन मिल जाता है। एक ड्रिपर पर एक सीड लगाना चाहिए या फिर 2 सीड लगाना चाहिए? एक ड्रिपर पर एक ही सीड लगाना चाहिए। हमने हर पैटर्न लगाकर देखा है, एक ड्रिपर पर एक सीड भी लगाकर देखा है, एक ड्रिपर पर 2 सीड भी हमने लगाकर देखे हैं, एक ड्रिपर पर 2, एक पर एक, उसके बाद 2, इस प्रकार से अल्टरनेट हमने लगाकर भी देखे हैं। बेस्ट प्रोडक्शन तरबूज का बात करें 1.25 फीट बाय 5 फीट पर एक ड्रिपर पे एक पौधे में ही मिलता है। खरबूज की बात करें तो 4.5 फीट बाय 1 फीट पर बेस्ट प्रोडक्शन मिलता है। इस फील्ड से जो सामने इस साइड जो फील्ड है, इससे 240 क्विंटल प्रति एकड़ का बेस्ट प्रोडक्शन यहाँ से लिया गया है। लास्ट ईयर भी 200 क्विंटल का प्रोडक्शन इन्हीं किसान ने लिया था। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो बहुत छोटी है लेकिन बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। वो ये कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, इस बेड को देखें, ये लगभग 600 फीट लंबाई है और आप बेड देखें बिल्कुल सीधा बना हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, और यहाँ पर भी जो पौधा लगा हुआ है वो बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है बेड के। इससे फायदा क्या होता है, मैक्सिमम फ्रूट सेटिंग जो होती है वो इस पेपर पर ही हो जाती है। इस पेपर पर फ्रूट सेटिंग होने से फल नीचे मिट्टी से टच होने से खराब नहीं होता है, उसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर रहती है। बेड अगर स्ट्रेट आपने बनाए हैं तो ड्रिप इधर उधर नहीं होगी, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल पाएगा तब जब जड़ें ज्यादा फैली हुई नहीं है। तो बेड जो है वो स्ट्रेट बनाने की कोशिश करें, फ्लैट बनाने की कोशिश करें तो भी ज्यादा बेहतर है। इसके बाद में दोस्तों एक पॉइंट ये भी ध्यान देने योग्य है कि आप पौधा जो ला रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है।
आप इस पौधे को देखिए और यहीं आप इस पौधे को देखिए, आप इस पौधे को देखिए या फिर इस लाइन को ही देख लीजिए। दोनों अलग अलग नर्सरी से लाए गए हैं, लेकिन ये पौधा बहुत कमजोर है। इसकी हाइट या फिर लेंथ की बात करें बहुत बढ़ रही है, लेकिन वो जो है वो वहीं रुक कर बेहतर तने की मोटाई के साथ में चल रहा है। तो बेहतर प्रोडक्शन आखिरी तक जो है उससे हमको बेहतर ही देखने को मिलेगा। रूट्स जो है प्रॉपर डेवलप्ड हो, ऐसा पौधा लाकर लगाएं। दोस्तों ये सब बातें वो बातें हैं जो आपके प्रोडक्शन को बेहतर कर सकती हैं, आपके प्रोडक्शन में वृद्धि कर सकती हैं। अगर एक भी चीज दोस्तों इसमें से आपके लिए उपयोगी रही हो, आपको अच्छी लगी हो, लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियोस डालें उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ में, एक और नई खूबसूरत फील्ड पर। तब तक के लिए आप करते रहें मेहनत और देखते रहें फार्मिंग तकनीक। धन्यवाद।